नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग निबंध का अध्ययन कर रहे थे और निबंध में हम लोग उत्तराखंड का निबंध देख रहे थे। हमने आपको बता रखा था कि 5 से 6 निबंध कराया जाएगा उत्तराखंड को लेके, जिसमें आज यह छठा निबंध है और आज यही अंतिम निबंध है। 55 नंबर का यहाँ से प्रश्न आएगा और आपको बता दूं जो भी 6 निबंध कराए जा रहे हैं इसमें से 1 से 2 निबंध वहाँ आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। और इतना अगर आप 6 निबंध कर ले रहे हैं तो आपके 6 निबंध अच्छे से कर लिए हैं तो आपके पास बहुत सारे कंटेंट होंगे, जिससे आप उत्तराखंड से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाएगा इस टॉपिक पे, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, इन सब से तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आए हों वीडियो पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे जो आज का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। उत्तराखंड के विकास में वन संपदा का महत्व, आज का ही टॉपिक है, इसको देखते हैं। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यह इसी स्लोगन से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर ऐसा निबंध आता है तो वन संपदा से संबंधित कोई भी निबंध आएगा तो इसी कोटेशन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में चिपको आंदोलनकारियों द्वारा दिया गया यह नारा वन संपदा के महत्व को सार रूप में निरूपित करता है। यह एक अनोखा पर्यावरणीय आंदोलन था। चिपको आंदोलन के बारे में आप सब जानते हैं। चमोली जिले के रेणी गांव की गौरा देवी संबंधित रही, जानते हैं आप लोग। यह एक अनोखा पर्यावरणीय आंदोलन था जिसमें स्थानीय समुदाय के लोगों ने वन संपदा के महत्व से अवगत होकर राज्य सरकार व ठेकेदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में चिपको आंदोलनकारियों द्वारा, आप चाहें तो ब्रैकेट में 1-2 नाम दे सकते, चाहे गौरा देवी का दे सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित रहे उनका दे सकते हैं। आंदोलनकारियों द्वारा दिया गया यह नारा वन संपदा के महत्व को सार रूप में निरूपित करता है। यह एक अनोखा पर्यावरणीय आंदोलन था जिसमें स्थानीय समुदाय के लोगों ने वन संपदा के महत्व से अवगत होकर राज्य सरकार व ठेकेदारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। वस्तुतः स्थानीय लोग इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि वन संपदा इनके लिए न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जीविका की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व रखती है। स्थानीय लोग इस बात से भली भांति अवगत थे कि वन संपदा उनके लिए न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जीविका की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व रखती है। आज चिपको आंदोलन के गुजरे हुए 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में विमर्श या विचार का विषय यह है कि आज उत्तराखंड में वन संपदा की क्या स्थिति है और यह किस प्रकार वहाँ के लोगों व उनकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्व रखता है। आज चिपको आंदोलन के गुजरे हुए 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में विमर्श का विषय, विचार का विषय यह है कि आज उत्तराखंड में वन संपदा की क्या स्थिति है और यह किस प्रकार वहाँ के लोगों व उनकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्व रखती है। यदि सर्वप्रथम हम उत्तराखंड में वन संपदा की चर्चा करें तो इस राज्य में रिकॉर्डेड वनों का कुल क्षेत्रफल 38,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर का लगभग 71% बैठता है। यदि सर्वप्रथम हम उत्तराखंड में वन संपदा की चर्चा करें तो इस राज्य में रिकॉर्डेड वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर का लगभग 71% बैठता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार एक पहाड़ी राज्य में कुल क्षेत्रफल के 60% हिस्से में फॉरेस्ट कवर व ट्री कवर मिलाकर होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी उसके अनुसार एक पहाड़ी राज्य में कुल क्षेत्रफल के 60% हिस्से में वन, फॉरेस्ट कवर व ट्री कवर मिलाकर होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 जो संशोधन हुआ उसको इसमें डाल सकते हैं। इस लिहाज से उत्तराखंड में वन संपदा पर्याप्त है। यह भी नितांत रूप से सत्य है कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था वन संपदा से ही पोषित होती है। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय वन नीति का अपना लक्ष्य है उस हिसाब से उत्तराखंड में वन संपदा पर्याप्त है।
यह भी नितांत रूप से सत्य है कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था वन संपदा से ही पोषित होती है। तो जो नितांत शब्द, ऐसे शब्द हैं, क्लिष्ट सब आपको दिखते हैं, इन सब शब्दों को आपको हटा के अपनी भाषा में लिखना है कि इस राज्य की अर्थव्यवस्था वन संपदा से ही पोषित होती है। सब जानते हैं इस राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, जिस कारण से सतत कृषि के विकास हेतु वनों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि विदित है, पहाड़ी व ढलान वाली जगहों पर सिंचाई के सुलभ संसाधनों के अभाव के कारण मृदा में रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से पोषक पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, जिस कारण से सतत कृषि के विकास हेतु वनों का महत्व अधिक बढ़ जाता है। जैसा कि विदित है कि पहाड़ी व ढलान वाली जगहों पर सिंचाई के सुलभ संसाधनों के अभाव के कारण मृदा में रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से पोषक पदार्थों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस स्थिति में इन पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा को पोषक तत्व पेड़ की पत्तियों, जो कि मृदा में सड़ गल कर एक प्रकार से रासायनिक खाद का ही काम करते हैं, से आपूर्ति होती है, या ब्रैकेट में हम ह्यूमस डाल सकते हैं। इस प्रकार यदि हम उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों को अलग रखें तो शेष जिलों, कुल 13 जिलों में अधिकांश पहाड़ी जिले में कृषि की दृष्टि से वनों का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस स्थिति में इन पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा को पोषक तत्व पेड़ की पत्तियों, जो कि मृदा में सड़ गल कर एक प्रकार से रासायनिक खाद ह्यूमस का ही काम करते हैं, इससे आपूर्ति हो पाती है। इस प्रकार यदि हम उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों को अलग रखें तो शेष जिलों में, कुल 13 जिलों में अधिकांश पहाड़ी जिले में कृषि की दृष्टि से वनों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। फिर पशुपालन अर्थव्यवस्था भी वन चराई से ही पोषित होती है। पशुपालन अर्थव्यवस्था भी वन चराई से ही पोषित होती है। सबसे बढ़कर इस राज्य के निवासी अपनी दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए तथा ईंधन, पशुओं का चारा आदि के लिए वन संपदा पर ही आश्रित होते हैं। आगे बात करें तो पशुपालन अर्थव्यवस्था भी वन चराई से ही पोषित होती है। सबसे बढ़कर इस राज्य के निवासी अपनी दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए तथा ईंधन, पशुओं का चारा आदि के लिए वन संपदा पर ही आश्रित होते हैं या आश्रित हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ ही एक निश्चित तापमान की प्राप्ति के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण ईंधन हेतु पहाड़ी क्षेत्र के निवासी वनों की लकड़ियों पर अधिक आश्रित होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ ही एक निश्चित तापमान की प्राप्ति के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण ईंधन हेतु पहाड़ी क्षेत्र के निवासी वनों की लकड़ियों पर अधिक आश्रित होते हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग की बात है, तो उत्तराखंड राज्य में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारी उद्योग की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास महती रूप में हुआ है। जहाँ तक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग की बात है, तो उत्तराखंड राज्य में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारी उद्योग की अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास महती रूप में हुआ है, अत्यधिक रूप में हुआ है। तो अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र अर्थात उद्योग की बात है, तो उत्तराखंड राज्य में दुर्गम भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, उसके कारण भारी उद्योग का विकास तो कम हुआ, लेकिन उसकी अपेक्षा लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास बहुत अधिक रूप में हुआ है। इन कुटीर उद्योगों को वन संपदा से ही संबल प्राप्त होता है, क्योंकि इन कुटीर उद्योगों के लिए इन्हीं जंगलों से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। शीशम, बांज, चीड़, बुरांश, साल आदि वृक्षों से टोकरियाँ, चटाइयाँ व अन्य सामान बनाए जाते हैं। इन कुटीर उद्योगों को वन संपदा से ही संबल प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, क्योंकि इन कुटीर उद्योगों के लिए इन्हीं जंगलों से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। शीशम, बांज, चीड़, बुरांश, साल आदि वृक्षों से टोकरियाँ, चटाइयाँ व अन्य सामान बनाए जाते हैं। लीसा उद्योग तो चीड़ के पेड़ों से ही पनपता है, फिर भी चीड़, देवदार, साल, शीशम आदि वृक्षों का फर्नीचर की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। लीसा उद्योग जो होता है चीड़ के पेड़ों से ही पनपता है, फिर चीड़, देवदार, साल, शीशम आदि वृक्षों का फर्नीचर की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन वृक्षों की फर्नीचर दृष्टि से महत्ता के कारण ही इसकी ओर ब्रिटिश सरकार आकर्षित हुई थी। कहने की आवश्यकता ही नहीं है
कि इन वृक्षों की फर्नीचर दृश्य महत्ता के कारण ही इसकी ओर ब्रिटिश सरकार आकर्षित हुई थी। इन सब के अलावा उत्तराखंड राज्य में औषधीय व सुगंधित पौधों यथा आंवला, बहेरा, जटामांसी, मुलेठी, शिलाजीत की भरमार है। इन सब के अलावा उत्तराखंड राज्य में औषधीय व सुगंधित पौधों यथा आंवला, बहेरा, जटामांसी, मुलेठी, शिलाजीत की भरमार है। इस कारण से जब देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों का महत्व बढ़ रहा है तो सहज ही इन वन संपदा का आर्थिक महत्व बढ़ता जाता है। इसी कारण जब देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियों का महत्व बढ़ रहा है तो सहज ही इन वन संपदा का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है। गौरतलब है कि तथ्य यह भी है कि 14वें वित्त आयोग से कर राजस्व के बंटवारे में 7.5% वन संपदा को भी महत्व दिया जा रहा है, जिस कारण से अब राज्य को वन संपदा की एवज में अत्यधिक राशि प्राप्त हो रही है। गौरतलब तथ्य यह भी है कि गौर करने वाला तथ्य यह भी है कि 14वें वित्त आयोग से कर राजस्व के बंटवारे में 7.5% वन संपदा को भी महत्व दिया जा रहा है। 14वें वित्त आयोग में 7.5% वन संपदा को देख के टैक्स पैसा दिया जा रहा है, जिस कारण से अब राज्य को वन संपदा की एवज में अत्यधिक राशि प्राप्त हो रही है। यदि हम अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र की चर्चा करें तो राज्य में विद्यमान बृहत स्तर की हरियाली से इसे भी संबल प्राप्त होता है। राज्य में इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के विकास का आधार वन संपदा ही है। मसलन इको व वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से इस राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसी धरोहर विद्यमान हैं। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। अब अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में हम लोग वनों का योगदान देखते हैं। तो तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र की चर्चा करें तो राज्य में विद्यमान बृहत स्तर की हरियाली से इसे भी संबल प्राप्त होता है। राज्य में इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के विकास का आधार वन संपदा ही है। मसलन इको व वाइल्ड लाइफ टूरिज्म पर्यटन की दृष्टि से इस राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसी धरोहर विद्यमान हैं। फिर औषधीय पौधों की भरपूर उपलब्धता व स्वच्छ पर्यावरण के कारण यह राज्य मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से बृहत स्तर की संभावना रखता है। फिर औषधीय पौधों की भरपूर उपलब्धता व स्वच्छ पर्यावरण के कारण यह राज्य मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से बृहत स्तर की संभावना रखता है। किंतु उपयुक्त तथ्यों का यह दूसरा पहलू भी है। यह राज्य वन संपदा से परिपूर्ण तो अवश्य है, किंतु वन संपदा का तीव्र क्षरण चिंतनीय है। वन क्षरण में अनियंत्रित विकास, दावानल आदि प्रमुख कारण हैं। अब देखिए इसके कुछ नकारात्मक तथ्यों को हम लोग देखते हैं। किंतु उपयुक्त तथ्यों का एक दूसरा पहलू यह भी है कि यह राज्य वन संपदा से परिपूर्ण तो अवश्य है, किंतु वन संपदा का तीव्र क्षरण चिंतनीय है। वन क्षरण में अनियंत्रित विकास, दावानल आदि प्रमुख कारण हैं। कुमाऊं मंडल में हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल दावानल की भेंट चढ़ जाता है। आश्चर्य की बात है कि वनों की रक्षा के मामले में औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार भी हमसे कहीं ज़्यादा गंभीर थी। कुमाऊं मंडल में हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल दावानल की भेंट चढ़ जाता है। आश्चर्य की बात है कि वनों की रक्षा के मामले में औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार भी हमसे कहीं ज़्यादा गंभीर थी। ब्रिटिश सरकार उस समय दावानल को नियंत्रित करने के लिए अग्निरोधी पंक्तियां बनाती थी व फायर वॉचरों की नियुक्ति करती थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जंगल की आग को रोकने के पुख्ता इंतजाम का अभाव दिखता है। ब्रिटिश सरकार जंगलों का बहुत संरक्षण करती थी। उस समय दावानल को नियंत्रित करने के लिए अग्निरोधी पंक्तियां बनाती थी व फायर वॉचरों की नियुक्ति करती थी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जंगल की आग को रोकने के पुख्ता इंतजाम का अभाव दिखता है। दूसरे भारतीय वन सेवा के तो अधिकारी पर्याप्त हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर फील्ड स्टाफ की कमी है। दूसरा, भारतीय वन सेवा के तो अधिकारी पर्याप्त हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर फील्ड स्टाफ की कमी है। नतीजतन वन संपदा की चोरी खूब होती है। साथ ही गर्मियों की आग अवैध दोहन व चोरी के सारे सबूत मिटा देती है। साथ ही जो वन संपदा की चोरी खूब हो रही है और साथ ही गर्मियों की आग अवैध दोहन व चोरी के सारे सबूत भी मिटा देती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जंगलों का क्षेत्र और वनावरण कागजों में भले ही बढ़ा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। बेशक
वन भूमि बढ़ी है पर जंगल सिमट रहे हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट 2017 के अनुसार फॉरेस्ट कवर 2015 से 2017 के बीच महज 23 वर्ग किलोमीटर की ही वृद्धि हुई है। वहीं राज्य के शिवालिक क्षेत्रों से बढ़कर साथ साथ बृहद हिमालय वाले भौगोलिक विभाग में वन सिमटते जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जंगलों का क्षेत्र और वनावरण कागजों में भले ही बढ़ा हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। बेशक वन भूमि बढ़ी है पर जंगल सिमट रहे हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2017 के अनुसार फॉरेस्ट कवर में 2015 से 2017 के बीच महज 23 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं राज्य के शिवालिक क्षेत्रों से बढ़कर साथ साथ बृहद हिमालय वाले भौगोलिक विभाग में वन सिमटते चले जा रहे हैं। उपयुक्त परिस्थितियों में वन संपदा के बारे में बृहद स्तर पर उपयुक्त परिस्थितियों में वन संपदा के महत्व के बारे में बृहद स्तर की जागरूकता लाने की जरूरत है। इस राज्य के स्थानीय निवासियों ने सदैव ही वनों के साथ तारतम्यता स्थापित कर अपना गुजर बसर किया है। उपयुक्त परिस्थितियों में वन संपदा के महत्व के बारे में बृहद स्तर की जागरूकता लाने की जरूरत है। इस राज्य के स्थानीय निवासियों ने सदैव ही वनों के साथ तारतम्यता स्थापित कर अपना गुजर बसर किया है। आवश्यकता इस बात की है कि एक बार पुनः वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों व वन पंचायतों की भूमिका में वृद्धि की जाए। साथ ही सरकारी योजनाओं का भी प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। आवश्यकता इस बात की है कि एक बार पुनः वनों के प्रबंधन में स्थानीय लोगों व वन पंचायतों की भूमिका में वृद्धि की जाए। साथ ही सरकारी योजनाओं का भी प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। हाल ही में प्रदेश में 4 धाम राजमार्ग के लिए 50,000 से अधिक वृक्ष काटे गए। ऐसे में पुनः वनीकरण की योजनाओं को शीघ्रता व प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। हाल ही में प्रदेश में 4 धाम राजमार्ग के लिए 50,000 से अधिक वृक्ष काटे गए हैं। ऐसे में पुनः वनीकरण की योजनाओं को शीघ्रता व प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। अंत में रक्षा सूत्र आंदोलन के नारे को सदैव याद करने की आवश्यकता है। याद रखेंगे, रक्षा सूत्र आंदोलन के नारे को सदैव याद रखने की आवश्यकता है। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रखेगा। तो यह रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। तो यह निबंध वन संपदा का महत्व को दर्शाता है। वन संपदा के महत्व में आपने काफ़ी पॉइंट देखा। अब आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके लिख सकते हैं। आपको प्राथमिक क्षेत्र में वन संपदा का महत्व दिखाना है, द्वितीय क्षेत्र में दिखाना है, फिर तृतीय क्षेत्र में आते हुए फिर वन क्षेत्र में क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या समस्याएं वहाँ पे जन्म ले रही हैं, कैसे कटान हो जा रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सबको दिखाते हुए आपको कंक्लूड कर देना है। एक अच्छा निबंध आप लिख ले जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ये 6 निबंध में देखिएगा, 1 से 2 निबंध एग्जाम हाल में देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये निबंध आप अच्छे से कर लीजिए। इसके करने से आपके पास उत्तराखंड से संबंधित इतने सारे फैक्ट हो जाएंगे, इतने सारे कंटेंट हो जाएंगे कि आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पे आएगा तो आप बहुत अच्छा लिख ले जाएंगे। वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।